सलमान खान, जिन्हें बॉलीवुड का दबंग कहा जाता है, उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं और उनकी फिल्मों के साथ साथ उनकी प्रेम कहानियों ने भी हमेशा सुर्खियां बटोरी हैं। हालांकि सलमान ने अब तक शादी नहीं की है, लेकिन उनकी प्रेमिकाओं की लिस्ट काफी लंबी रही है। उनके जीवन में कई खूबसूरत और चर्चित महिलाओं ने जगह बनाई और उनकी प्रेम कहानियां भी हमेशा चर्चा का विषय रहीं। सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान है। मशहूर बॉलीवुड लेखक सलीम खान उनके पिता हैं। उनकी मां का नाम सुशीला चरक था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सलमा रख लिया। एक्टर सलमान खान को मध्य प्रदेश से गहरा लगाव है, क्योंकि उनका जन्म और शिक्षा दोनों मध्य प्रदेश में ही हुई है। उनके 3 भाई और एक बहन हैं, जिनमें सलमान सबसे बड़े हैं। मंझले भाई का नाम अरबाज और छोटे भाई का नाम सोहेल खान है, जबकि उनकी बहन का नाम अलवीरा खान है। उनकी एक और बहन है जिसे उनके पिता ने गोद लिया था। उसका नाम अर्पिता है। अर्पिता शादीशुदा हैं और फिल्मी दुनिया से दूर रहती हैं। सलमान अपने परिवार को मिनी इंडिया कहते हैं, क्योंकि उनके परिवार में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। सलमान खान ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की थी। इस फिल्म में सलमान सपोर्टिंग एक्टर थे। ये फिल्म 1988 में आई थी। इस फिल्म में उनके साथ कादिर खान और रेखा भी थे। इसके बाद 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई, जिसमें सलमान खान मुख्य अभिनेता थे। यह एक रोमांटिक फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इस फिल्म का निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया था। फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान के साथ भाग्यश्री की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म में सलमान की मासूमियत को दर्शकों ने खूब सराहा। अब जानते हैं सलमान खान के लव अफेयर के बारे में। शाहीन बानो, जो कभी शाहीन जाफरी के नाम से जानी जाती थीं, 90 के दशक के शुरुआत में सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड मानी जाती हैं। कहा जाता है कि सलमान और शाहीन की मुलाकात कियारा आडवाणी की मां जेनेवीव आडवाणी द्वारा करवाई गई थी। सलमान खान उस वक्त मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और यह वही दौर था जब सलमान पॉपुलर नहीं थे। दोनों के बीच प्यार पनपने लगा और वह मैंने प्यार किया फिल्म का ऑडिशन भी साथ देने गए थे। हालांकि शाहीन का चयन नहीं हुआ और फिल्म के लिए भाग्यश्री को हीरोइन के रूप में लिया गया। सलमान खान के करियर ने मैंने प्यार किया के बाद उड़ान भरी और उनके लिए फिल्मों के प्रस्ताव आने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात 1980 की मिस इंडिया और मशहूर मॉडल संगीता बिजलानी से हुई, जिनसे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। यही शाहीन और सलमान के ब्रेकअप का कारण बना। शाहीन बानो बॉलीवुड के प्रसिद्ध परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वह दिलीप कुमार और सायरा बानो की भतीजी हैं और मशहूर अभिनेता अशोक कुमार की रिश्तेदार भी हैं। उन्होंने अभिनेता सुमीत सहगल से शादी की और उनकी एक बेटी है, साइशा, जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और अभिनेता आर्या की पत्नी है। शाहीन ने कुछ फिल्मों में बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, लेकिन उनका फिल्मी करियर कुछ खास सफलता नहीं पा सका। सलमान खान और संगीता बिजलानी की प्रेम कहानी 80 और 90 के दशक में काफी चर्चा में रही। यह कहानी 2 मशहूर हस्तियों के बीच पनपे प्यार, उतार चढ़ाव और अंततः उनके रिश्ते के खत्म होने की दास्तान है। संगीता बिजलानी, जो 1980 में मिस इंडिया बनी थीं, बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी थीं। वहीं सलमान खान ने भी धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था। दोनों की पहली मुलाकात किसी पार्टी या फिल्मी इवेंट में हुई थी, जहां से उनकी दोस्ती शुरू हुई। ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और दोनों को अक्सर एक साथ देखा जाने लगा। उनकी केमिस्ट्री लोगों की नजरों में थी और दोनों को उस समय के सबसे चर्चित कपल के रूप में देखा जाने लगा। सलमान और संगीता का रिश्ता काफी गहरा था। इतना ही नहीं, दोनों की शादी की योजनाएं भी बनने लगी थीं। कहा जाता है कि दोनों की शादी की तारीख भी तय हो गई थी और शादी के कार्ड तक छप चुके थे। संगीता और सलमान को लेकर यह अफवाह भी थी कि उनकी शादी बस होने ही वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से यह शादी टूट गई। संगीता और सलमान का रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण सलमान की लाइफस्टाइल और उनके कथित अफेयर्स माने जाते हैं। खुद सलमान खान ने एक इंटरव्यू में माना था कि संगीता ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था। कहा जाता है कि सलमान का ध्यान किसी और की तरफ आकर्षित हो गया था, जिससे संगीता का दिल टूट गया और उन्होंने रिश्ते से दूरी बना ली। हालांकि उनकी शादी नहीं हो सकी,
लेकिन सलमान और संगीता के बीच आज भी एक मजबूत दोस्ती बनी हुई है। वे एक दूसरे के जीवन का सम्मान करते हैं और कई मौकों पर साथ दिखते भी हैं। सलमान की जिंदगी में कई महिलाएं आईं, लेकिन संगीता के साथ उनका रिश्ता हमेशा एक खास जगह रखता है। आज भी जब दोनों का नाम लिया जाता है तो लोग उनके उस पुराने प्यार को याद करते हैं जो कभी शादी तक पहुंचने वाला था, लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही तय कर रखा था। सोमी अली और सलमान खान की प्रेम कहानी एक दिलचस्प और भावनात्मक दास्तान है जो 90 के दशक में बॉलीवुड के चर्चित किस्सों में से एक रही। कराची, पाकिस्तान में पैदा हुई सोमी अली सलमान खान पर इतनी फिदा थीं कि उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में मुंबई आने का फैसला कर लिया। सलमान खान से मिलने और उनके करीब आने के लिए सोमी ने पहले मॉडलिंग में कदम रखा, फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया। फिल्मों के जरिए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और जल्द ही दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। सोमी और सलमान का रिश्ता लगभग 8 साल तक चला। इस दौरान दोनों को अक्सर साथ देखा जाता था और उनका रिश्ता सुर्खियों में रहा। सोमी ने सलमान से बेहद प्यार किया और उम्मीद थी कि यह रिश्ता शादी तक पहुंचेगा। हालांकि वक्त के साथ सोमी को यह एहसास होने लगा कि सलमान खान उनके साथ शादी के लिए तैयार नहीं है। सलमान की शराब की लत और उनका बुरा व्यवहार भी इस रिश्ते में खटास का कारण बना। सोमी चाहती थीं कि सलमान उनसे शादी करें, लेकिन जब यह साफ हो गया कि ऐसा नहीं होगा तो उन्होंने यह रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। रिश्ते के अंत के बाद सोमी अली ने मुंबई छोड़ दिया और फ्लोरिडा चली गईं, जहां उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। इस प्रेम कहानी का अंत दुखद था, लेकिन सोमी ने खुद को संभाला और आगे बढ़ गईं। दूसरी तरफ सलमान खान की जिंदगी में कई और रिश्ते आए, लेकिन सोमी के साथ उनका रिश्ता हमेशा एक यादगार किस्सा बनकर रह गया। सलमान खान की सबसे चर्चित प्रेम कहानी ऐश्वर्या राय के साथ थी। दोनों ने संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में साथ काम किया और इस दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया। यह प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे मशहूर और विवादित कहानियों में से एक रही। सलमान खान ऐश्वर्या पर जरूरत से ज्यादा पजेसिव हो गए थे और इस कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। सलमान की शक करने की आदत और ऐश्वर्या को कंट्रोल करने की कोशिशों ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। एक बार सलमान खान ने फिल्म चलते चलते के सेट पर जाकर ऐश्वर्या से झगड़ा किया, जिसके बाद शाहरुख खान ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया था। सलमान के हिंसक व्यवहार और ऐश्वर्या के परिवार के साथ बुरा व्यवहार इस रिश्ते को खत्म करने की वजह बना। ऐश्वर्या ने सलमान से रिश्ता तोड़ दिया और बाद में उन्होंने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। सलमान खान की इन प्रेम कहानियों ने बॉलीवुड में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन अंततः इनमें से कोई भी रिश्ते शादी तक नहीं पहुंच सके। सलमान खान और कैटरीना कैफ की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक रही है। कैटरीना कैफ का करियर सलमान से मिलने से पहले संघर्षपूर्ण था। हालांकि जब उन्होंने सलमान के साथ फिल्म मैंने प्यार क्यों किया की, तब उन्हें इंडस्ट्री में एक नई पहचान मिली। इस फिल्म के बाद कैटरीना के करियर ने उड़ान भरी और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सलमान और कैटरीना के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया में छाई रहीं। कई बार दोनों की शादी की तारीखें भी मीडिया में उछलीं, लेकिन सलमान खान उस समय शादी के मूड में नहीं थे। कैटरीना को सलमान का साथ तो मिला, लेकिन जब यह साफ हो गया कि सलमान शादी के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने धीरे धीरे सलमान से दूरी बना ली। हालांकि उनके ब्रेकअप के बाद भी दोनों के बीच अच्छी दोस्ती बनी रही और दोनों ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया। कैटरीना ने बाद में विक्की कौशल से शादी कर ली, लेकिन सलमान के साथ उनका रिश्ता हमेशा उनके करियर के महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया जाएगा। मॉडल क्लॉडिया सियस्ला, जो एक जर्मन मूल की अभिनेत्री और मॉडल हैं, का नाम भी सलमान खान की गर्लफ्रेंड की लिस्ट में शामिल हो चुका है। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले क्लॉडिया ने अपने मॉडलिंग करियर में काफी नाम कमाया था। जब उन्होंने भारत में काम करना शुरू किया तो सलमान खान से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं और जल्द ही उनके अफेयर की खबरें मीडिया में आने लगीं। क्लॉडिया को सलमान ने इंडस्ट्री में काफी सपोर्ट किया और उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद की। हालांकि उनका यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला। क्लॉडिया ने अक्षय कुमार के साथ एक आइटम सॉन्ग भी किया, जिसने उन्हें और पहचान दिलाई। सलमान और क्लॉडिया के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन यह रिश्ता बाकी की तरह शादी तक नहीं पहुंच सका। ज़रीन खान को बॉलीवुड में लॉन्च करने का श्रेय सलमान खान को ही जाता है।
सलमान ने जरीन को फिल्म वीर के जरिए इंडस्ट्री में मौका दिया, जो 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के दौरान सलमान और जरीन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। जरीन खान का लुक काफी हद तक कैटरीना कैफ से मिलता जुलता था, जिससे उनकी तुलना भी होने लगी। फिल्म वीर के प्रमोशन के दौरान सलमान ने जरीन का खूब सपोर्ट किया और उन्हें बॉलीवुड में स्थापित होने में मदद की। दोनों के अफेयर की खबरें भी मीडिया में छाईं, हालांकि इस रिश्ते ने कभी खुले तौर पर पुष्टि नहीं पाई। जरीन खान का करियर धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन उनकी और सलमान की दोस्ती की चर्चा लंबे समय तक होती रही। जरीन ने बाद में कई और फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी पहचान आज भी सलमान खान के साथ उनके जुड़ाव से जुड़ी हुई है। डेजी शाह और सलमान खान की कहानी का आरंभ फिल्म जय हो के सेट पर हुआ। इस फिल्म के दौरान दोनों के बीच एक खास रिश्ता विकसित हुआ। डेजी शाह ने सलमान खान की मदद से इस फिल्म में डेब्यू किया था और यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। फिल्म के सेट पर काम करते करते डेजी और सलमान की दोस्ती गहरी होती गई। सलमान खान, जो पहले से ही एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, ने डेजी को न केवल एक मौके दिया, बल्कि उसे अपने अनुभव और मार्गदर्शन से भी समृद्ध किया। दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और जय हो की रिलीज के बाद डेजी शाह की पहचान भी मजबूत हुई। इस तरह सलमान खान ने न केवल डेजी के करियर को संवारने में मदद की, बल्कि उनके साथ एक खूबसूरत यादें भी बनाई। सलमान खान का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है, जिनमें से एक हैं एमी जैक्सन। एमी, जो पहले प्रतीक बब्बर की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, ने सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली एक फिल्म में भी काम किया। इस फिल्म के दौरान सलमान और एमी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं, जिससे अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। एमी की खूबसूरती और अभिनय कौशल ने सलमान को प्रभावित किया और दोनों के बीच की केमिस्ट्री ने दर्शकों का ध्यान खींचा। हालांकि एमी और सलमान का रिश्ता कभी आधिकारिक नहीं रहा, लेकिन उनकी जुगलबंदी और फिल्म के सेट पर बिताए गए पल चर्चाओं का विषय बन गए। एमी जैक्सन ने सलमान के साथ काम करने के अनुभव को अपने करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया, जिससे यह साबित होता है कि उनके बीच का संबंध केवल पेशेवर ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भी था। स्नेहा उल्लाल, जिन्हें अक्सर ऐश्वर्या राय की हमशक्ल कहा जाता है। स्नेहा ने अपने करियर की शुरुआत सलमान खान के साथ फिल्म लकी, नो टाइम फॉर लव से की और इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान और स्नेहा के बीच गहरी दोस्ती विकसित हुई। स्नेहा की खूबसूरती और उनके ऐश्वर्या राय के साथ भेदभाव के कारण सलमान का उनके प्रति आकर्षण बढ़ा। हालांकि यह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला। जैसे जैसे समय बीता, दोनों की राहें अलग हो गईं और उनके बीच का यह खास बंधन धीरे धीरे खत्म हो गया। स्नेहा उल्लाल ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि सलमान खान ने अपने काम में व्यस्त रहना जारी रखा। इस तरह स्नेहा और सलमान का रिश्ता एक खूबसूरत अध्याय बनकर रह गया, जो उनके करियर की शुरुआत का हिस्सा था। जैकलीन सलमान संग कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है। दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस में लॉकडाउन के दौरान जैकलीन वहीं थीं, जिसके बाद कहा गया कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसके अलावा उन्हें क्लब में एक अनजान चेहरे के साथ भी देखा गया था।